नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिरंजीवी और आप देख रहे हैं चेरी एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की जो रिज़ल्ट आई है उसको लेकर। तो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो रिज़ल्ट आई है यानी इसका अवेज का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसका जो रिज़ल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चों ने 50% से ज़्यादा स्कोर किया पार्ट ए में, 50% से कम स्कोर किया पार्ट बी में। और उनको कन्फ्यूज़न है कि मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, अब मेरा स्कोर कार्ड किस किस एलिजिबिलिटी के लिए यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए मेरा मान्य है या नहीं है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जिसका भी कन्फ्यूज़न है कि इतना परसेंट मेरा पार्ट ए में आया, पार्ट बी में आया, तो मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। किसी बच्चे का तो स्कोर कार्ड आया ही नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोला, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से अगली बार मेहनत कीजिए, थोड़ा करंट अफेयर्स और अलग अलग चीज़ों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको अनुभव हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर हेल्प मिले, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत अच्छा गया यानी पीजीटी और टीजीटी का यानी पार्ट बी का, लेकिन पार्ट ए का अच्छा नहीं गया तो उसका रिजल्ट भी नहीं बना। तो ये सब सारे जो कन्फ्यूज़न है, जो क्यों नहीं बना, ऐसा हुआ, वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियोस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने अपना मार्कशीट नहीं यानी स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड किया होगा वो डाउनलोड कर ले और अवेज की ऑफिशियल वेबसाइट में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। तो चलिए अब हम लोग स्कोर कार्ड में आते हैं। तो स्कोर कार्ड में आपका लिखा होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड, और उसके नीचे जो आपको स्क्रीन में दिखा रहा होगा इस तरह से लिखा होगा कि दिस कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड इन द ऑल इंडिया टेस्ट हेल्ड फॉर टीचर्स ऑन 19 और 20 Feb 2022 यानी 2022 इन द गिवन सब्जेक्ट। और आपका नाम होगा, उसमें सब्जेक्ट होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगा, और पार्ट ए और पार्ट बी में आपने कितना स्कोर किया है परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें आते हैं। तो उसमें आपको साफ लिखा होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड, यानी जो आपका स्कोर कार्ड मिला है उसे OST स्कोर कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? OST स्कोर कार्ड। पहले CBS स्कोर कार्ड बोला जाता था, अभी OST स्कोर कार्ड बोला जाता है। तो कोई खास अंतर नहीं है, एक ही है। अगर आपको किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में नोटिफिकेशन में आपको CBS स्कोर कार्ड लिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें समझते हैं। अगर कोई अंशु नाम का लड़का है, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने टीजीटी का फॉर्म भरा। अंशु ने क्या किया? टीजीटी का फॉर्म भरा। अब उस टीजीटी के फॉर्म में उसने क्या किया कि उसको पता था कि मेरा 35% मार्क्स स्कोर हो रहा है, 35% मार्क्स मेरे आएंगे। और पार्ट बी में उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, जैसा कि पहले एनालिसिस में बता चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आए थे कि पार्ट ए बहुत लोगों का अच्छा नहीं गया और पार्ट बी बहुत अच्छा गया था। उसको वहाँ पर उम्मीद था कि वो पास हो जाएंगे। पार्ट ए का मतलब 80 क्वेश्चंस वाले पार्ट ए, यानी जिसे जो पीआरटी कंडक्ट करता है, यानी वो कंटेंट करता है पीआरटी, प्राइमरी टीचर वाला। तो ये जो 35% ही स्कोर कर पाया वो, लेकिन पार्ट बी में उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया 60%। तो क्या इसको अब बात आता है कि स्कोर कार्ड मिलेगा या नहीं। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया था कि आपको प्रत्येक पार्ट में 50% लाना अनिवार्य है, तो इसको स्कोर कार्ड बच्चों नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसको स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको स्कोर कार्ड ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने दोनों पेपर में यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में इसने 50% स्कोर नहीं किया है। मिनिमम जो 50% है वो आपको स्कोर करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसको स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये एलिजिबल किस चीज़ में होगा? जब इसको स्कोर कार्ड ही नहीं मिला तो एलिजिबल किस में होगा? तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इसका खत्म हो गया, ठीक है। अब एक अनुज नाम का लड़का है, उसने क्या किया, इसने भी टीजीटी या फिर पीजीटी जो भी आप बोलिए, क्योंकि टीजीटी का भरिए या फिर पीजीटी का भरिए तो आपको दोनों पार्ट का एग्जाम होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का एग्जाम होता है। तो पीजीटी वाले जो बच्चे थे या फिर टीजीटी वाले बच्चे थे, अनुज नाम का जो लड़का है, उसने क्या करी
कि पार्ट ए में 40% स्कोर किया और पार्ट बी में उसने 49% स्कोर किया। अब यहाँ पर इसको स्कोर कार्ड मिलेगा कि नहीं, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने पार्ट ए में तो 50% से कम स्कोर किया और पार्ट बी में भी 50% से कम स्कोर किया। ठीक है, उतना परसेंट स्कोर नहीं किया। और ये स्कोर कार्ड इसको मिलेगा या नहीं, यानी उसका रिजल्ट दिखाएगा कि नहीं, तो नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि फिर जैसा कि मैंने बताया 50% स्कोर करना अनिवार्य था। तो इस कौन चीज़ के लिए एलिजिबल होगा? तो ये इस आर्मी पब्लिक स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी टीचर के पद पर के लिए ये एलिजिबल नहीं है। अब एक सोनू नाम का लड़का है, इसने क्या किया आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसने जो टीजीटी का फॉर्म भरा, टीजीटी का, उसमें क्या किया कि सोनू नाम के लड़के ने 60% स्कोर किया पार्ट ए में, ठीक है, और पार्ट बी में स्कोर किया 40%। तो अब देखिए इस भी पार्ट ए पार्ट बी दोनों का एग्जाम दिया इसने, लेकिन पार्ट ए में 60% स्कोर करने के बाद पार्ट बी में उसने अच्छा नहीं कर सका। तो पार्ट ए का इसको स्कोर कार्ड मिलेगा या नहीं? तो इसको स्कोर कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब इसको स्कोर कार्ड मिलेगा, इसका क्या मतलब है? तो दोनों लिखा होना चाहिए उसमें। तो हाँ, बिल्कुल लिखा रहेगा। आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें आपका पहले नाम लिखा रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा और पार्ट ए और पार्ट बी का परसेंटेज लिखा रहेगा। तो पार्ट ए में लिखा रहेगा कि आपका 60% स्कोर किए हैं आप और पार्ट बी में 40% स्कोर किए हैं आप। तो इसका मतलब ये किसके लिए एलिजिबल है? तो आपने इसने क्या किया कि पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ 60% स्कोर किया है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए एलिजिबल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पीआरटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी प्राइमरी टीचर के लिए ही एलिजिबल है, ये टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 40% मार्क्स स्कोर नहीं किया। अब इसके बाद आते हैं, एक निधि नाम की लड़की है, इसने क्या किया, इसने टीजीटी का फॉर्म भरा इसी तरह, ठीक है, टीजीटी का फॉर्म भरा और उसने 55% स्कोर किया पार्ट ए में और पार्ट बी में उसने 68% स्कोर किया। यानी आप देखिए 55% स्कोर किया यानी 50% से ज़्यादा है ना, और 68% स्कोर किया यानी 50% से ज़्यादा। तो ये जो निधि नाम की लड़की है, ये निधि ने क्या किया कि दोनों ही सेक्शंस में अपना झंडा गाड़ दिया ठीक है, तो उसने 50% से ज़्यादा स्कोर किया। अब वो क्या करेगी, इसको स्कोर कार्ड मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको स्कोर कार्ड मिलेगा। तो इसमें उसके स्कोर कार्ड में लिखा रहेगा यू आर क्वालिफाइड इन पार्ट ए 55% मार्क्स एंड पार्ट बी 68% मार्क्स। तो स्कोर कार्ड इसको मिलेगा। और ये किसके लिए एलिजिबल होगी? तो ये दोनों के लिए होगी, पीआरटी के लिए तो होगी ही और टीजीटी के लिए भी होगी। तो जिस चीज़ में इसका फॉर्म निकलेगा, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकती है, यानी दोनों में। और यही सेम अगर वो रहती पीजीटी की, तो पीजीटी में ये पीआरटी में भी एलिजिबल रहती और पीजीटी में भी एलिजिबल रहती। फिर टीजीटी नहीं इसका, क्योंकि टीजीटी का अलग से एग्ज़ाम होता है, तो पीजीटी के लिए एलिजिबल होगी। ठीक है, कभी कभी क्या करता है पीजीटी वाला स्कोर कार्ड टीजीटी में मान्य होता है, तो वो अलग सी बातें हैं, लेकिन स्पेशली ऐसा लिखा कहीं नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन है तो नीचे वाले क्वालिफिकेशन दे ही सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको स्पेशली पीजीटी का स्कोर कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। अब आती है एक प्रिया नाम की लड़की है, लास्ट आप ये देख लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि प्रिया नाम की लड़की, उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पीआरटी का फॉर्म भरा था, उसने ना टीजीटी का भरा था ना पीजीटी का भरा था, तो उसने पीआरटी का फॉर्म भरा था। अब पीआरटी का फॉर्म भरा उसने और 62% मार्क्स स्कोर किया, तो 62% मार्क्स स्कोर किया, तो पार्ट बी उसका एग्जाम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने स्कोर ही नहीं किया है, उसने फॉर्म ही नहीं डाला था, पीआरटी का सिर्फ डाला था, तो उसका स्कोर भी आएगा तो सिर्फ पीआरटी का आएगा, यानी 62% वाला आएगा। तो ये स्कोर कार्ड इसको मिलेगा और ये किसके लिए एलिजिबल होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए एलिजिबल होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इससे समझ चुके होंगे कि किस तरह से कोई भी बच्चा अगर किस सेक्शंस में किस परसेंट से स्कोर करता है तो वो किसका स्कोर कार्ड उसको मिलेगा और वो किस किस चीज़ में एलिजिबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा।
दोस्तों इसी चीज़ को समझने में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ कि सर किस तरह से किस पार्ट में मेरा इतना परसेंट स्कोर आ रहा है, तो मैं एलिजिबल किस चीज़ के लिए हूँ और किस चीज़ के लिए नहीं हूँ, और आपको स्कोर कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप समझ चुके कि अगर आप पीआरटी में किसी भी तरह से थोड़ा भी चूक करते हैं और 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, और आपका जो पेपर 2 है यानी पार्ट बी जिसको कहते, ठीक है, वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं गया हो, लेकिन आपका स्कोर कार्ड नहीं दिखाएगा, यानी आपको स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा। आपको पार्ट ए में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, मानते हैं कि ये चीज़ बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन क्यों सही नहीं है वो चीज़ आने वाली वीडियोज़ में हम बता देंगे कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं अवेश यानी आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, कि पार्ट ए में पास करना क्यों ज़रूरी होता है। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, वो आप देख के समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी आपको लगा होगा कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई, आपकी काम की चीज़ें बताई, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इसके साथ ही जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल 136 आर्मी पब्लिक स्कूल पूरे भारत में हैं, उसमें से सब लोग यही अवेश का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, वो चीज़ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो चीज़ का स्कोर कार्ड लेकर अपना जो कैंडिडेट है वो हायर करते हैं। अगर वो स्कोर कार्ड जिसके पास है वही वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकता है। सभी आर्मी पब्लिक स्कूल के इंडिविजुअल वैकेंसीज़ निकलती है, कभी कभी इसके ग्रुप में भी आती है और कभी कभी नहीं भी आती है, यानी इंडिविजुअल वैकेंसीज़ निकलती है। जैसा कि अभी आप नीचे के वीडियोज़ में देखे होंगे, कि अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसमें देख लीजिए एक आर्मी पब्लिक स्कूल का किस तरह से वैकेंसीज आता है, यानी रांची आर्मी पब्लिक स्कूल का वैकेंसी आया हुआ है और उसका अभी डेट भी है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। इसके आने वाले वीडियोज़ में आपको इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जिसने भी ये आर्मी पब्लिक स्कूल की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो अवेश की स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो क्वालिफाई किया है, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। और आप जल्द से जल्द एक अच्छा टीचर बनिए। आर्मी पब्लिक स्कूल में अपना टीचर के रूप में अपनी देशभक्ति के भावना से आप एक अच्छा टीचर बनिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमेशा अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहिए। जय हिंद।